हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने शेयर किया है आपके साथ अपनी पूरन पोड़ी की रेसिपी। यह पूरन पोड़ी दिखने में जितनी सुंदर है उतनी खाने में भी स्वादिष्ट है। जो मेरे इस चैनल में नए हो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है देवयानी और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरन पोड़ी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है चने की दाल। चने की दाल ये मेरे घर की है। मैंने 2 कप मेज़र करके चने की दाल लिया है। उसमें मैंने डाला है पानी। पानी से मैं 2-3 बार वॉश कर लूँगी और उसको 5-6 घंटा भिगोने के लिए रख दूँगी। जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल में नए जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने नए नए रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पूरन पोड़ी की रेसिपी। मेरी चना दाल यहाँ भीग चुकी है। मैंने सारी चना दाल जब दाल में से सारा पानी अलग हो जाएगा तो मैं कुकर में इसको चढ़ा के 4 से 5 सीटी या मीडियम आंच में होने दूंगी और अपनी दाल को तैयार करूंगी। पूरन पोड़ी महाराष्ट्र की फेमस डिश है। हर त्यौहार में पूरन पोड़ी बनाई जाती है। मैंने यह पूरन पोड़ी की रेसिपी अपनी माँ से सीखी है। यहाँ मेरी चना दाल गल गई है। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं इस दाल को मसल रही हूँ, इस तरीके से परफेक्ट दाल पकनी चाहिए। ना ज़्यादा पकनी चाहिए ना कम। अगर कम पकेगी तो हमारी पूरन नहीं बन पाएगा और ज़्यादा पकी तो पानी में ही दाल घुल जाएगी। तो इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। पकी हुई दाल को मैं निकालूंगी एक छन्नी में। कम से कम इसको आधा घंटा ऐसे ही रख दूंगी जिसमें से सारा पानी निकल जाए। अब मेरी ये दाल पूरन बनाने के लिए एकदम तैयार है। मैं चम्मच से धीरे धीरे इसको मसल रही हूँ और उसके बाद मैं जितनी दाल है उतनी ही शक्कर लूँगी। आप अपने मीठे के अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको चढ़ाऊंगी इंडक्शन पे। इंडक्शन पे चढ़ाने के बाद हमको इसको 5 से 10 मिनट पकाना है। जैसे ही हम लोग इसको इंडक्शन पे चढ़ाएंगे तो ये अपना शक्कर पानी छोड़ेगा और जैसे ही ये मेरी दाल तैयार नहीं हुई और मेरे यहाँ के बच्चे खाने के लिए तैयार हो गए, देखिए। और पूरन पोड़ी का नाम लेते हुए सारे बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं कि बनने के पहले से ही उनका खाना शुरू हो जाता है। तो दाल मेरी यहाँ पानी इस तरीके से छोड़ रही है। शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और ये धीरे धीरे अभी पकेगी। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी हमारी पूरन तैयार हो जाएगा। आप शक्कर के अलावा यहाँ गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से भी पूरन पोड़ी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। मेरे यहाँ गुड़ पसंद नहीं करते तो मैंने यहाँ शक्कर डाला है। मेरे बच्चों को भी पूरन पोड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ खुशबू के लिए मैंने इलायची कूट के डाला है। जायफल भी डाल सकते हो, जायफल से भी अच्छी खुशबू आती है जो इसमें। अब मेरी दाल एकदम तैयार है। एक तार के छन्नी में हमें इसको निकाल के इस तरीके से उसको प्रेशर देते हुए नीचे गिराना है। नीचे गिरी हुई दाल का हम लोग पूरन इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से वो दाल हमारी ड्राई होनी चाहिए। जैसे मैं इसको थोड़ा लोई जैसे बनाऊँ तो ये इस तरीके से। पूरन पोड़ी बनाने के लिए अब हम लगा लेंगे आटा। मैंने यहाँ अगर 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ तो 1 कप इतना मैदा लूँगी। थोड़ा सी हल्दी और चुटकी भर नमक, बस इतना ही लगेगा। और थोड़ा पानी से हम लोग इसको एकदम सॉफ्ट ऐसे भिगा देंगे, सॉफ्ट लोई बनाएंगे। ये आटा हमेशा सॉफ्ट ही लगता है क्योंकि जब भी इसमें स्टफिंग जाएगी तो वो आटा सॉफ्ट ही लगाना ज़रूरी है। और गूँथने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दूँगी। अपने घर में कितना भी पूरन पोड़ी बना ले, लेकिन जब भी माँ से मिलने जाते हैं वह अपने हाथ की पूरन पोड़ी हमें ज़रूर खिलाती है। इस तरीके से आधा घंटा रेस्ट होके मेरा आटा तैयार होगा। इसे और 1-2 मिनट हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा गूंद के। और इस तरीके से अब मैं रोटी बनाती हूँ उतनी ही लोही पकड़ूंगी और ये देखिए मेरा आटा बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा बेल के इसमें डाल दूँगी पूरन। पूरन की भी लोई हम लोग आटे की लोई पकड़े इतना ही पकड़ेंगे। ज़्यादा पूरन डालोगे तो आपकी रोटी फटने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरीके से पूरन थोड़ा कम ही डालिए। अब मैं इसको पैक करके अब इसको बनाऊंगी रोटी जैसे, और बस इसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। आप चाहो तो जितना पतला उतना बेल सकते हो। मैं यहाँ पतली ही पूरन पोड़ी बेलूँगी क्योंकि मेरा
आटा बहुत सॉफ्ट बना है और देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है बेलते समय। जैसे मैं पूरन पोड़ी बेलने के लिए वैसे ही मैंने तवा कम आंच में रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मेरा यहाँ तवा भी गर्म हो गया है और पूरन पोड़ी भी बेल के तैयार हो गई है। तो अब हम लोग पूरन पोड़ी को एकदम आराम से उठाकर तवे पे डालेंगे। थोड़ा बहुत आटा लगा होगा तो मैंने इसको झाड़ दी हूँ। अब देखिए एकदम आसानी से ये मैंने डाल दी हूँ पूरन पोड़ी तवे पे। थोड़ी देर सेकने के बाद हम लोग इसको पलटाएंगे। पलटाने के लिए भी आप इसको एकदम धीरे से पलटाइएगा। इस तरीके से ऊपर से लगा दूंगी थोड़ा सा घी। आप घी के अलावा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरन पोड़ी का जो टेस्ट होता है वो घी से ही बढ़ के आता है। मैं पूरन पोड़ी मीडियम आंच पे सेक रही हूँ और मेरे पूरन पोड़ी देखिए कैसे गुब्बारे जैसे फूल के आ गई है। अभी मैं अपने किचन में पूरन पोड़ी बनाती हूँ, उसके खुशबू से मेरा घर महक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत सारा पकवान अपने घर में बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मेहनत में ये पूरन पोड़ी बन जाती है। पूरन पोड़ी यहाँ बनी नहीं कि मेरे बच्चे खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैंने इस बार उनको रोक के रखा है। मैंने कहा पहले मेरे को वीडियो के लिए फ़ोटो क्लिक करने दो, उसके बाद ही मैं आपको पूरन पोड़ी खिलाऊंगी भाई। तो इस तरीके से मैंने दूसरी भी पूरन पोड़ी तवे पे डाली है और आपको ये दिखा देती हूँ कि मेरी सारी पूरन पोड़ी है एकदम अच्छे से फूल जाती है। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाओगे तो आपकी भी पूरन पोड़ी है इसी तरीके से गुब्बारे जैसे फूलेगी। देखिए कितनी सुंदर पूरन पोड़ी बनी। जितनी पूरन पोड़ी फूलेगी उतनी सॉफ्ट बनेगी। इस तरीके से मैंने अपनी सारी पूरन पोड़ियाँ बना ली हूँ। यह पूरन पोड़ी दिखने में जितनी सुंदर दिख रही है उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। अब मैं आपके सामने यहाँ की एक पूरन पोड़ी तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट बनी है पूरन पोड़ी। यह आप सफ़र में 2-4 दिन के लिए ले जा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है ये पूरन पोड़ी। और अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा पूरन यहाँ पे पूरा कोने कोने तक फैल गया है। बस इसी तरीके से मेज़रमेंट से आप पूरन पोड़ी बनाइएगा, कभी आपकी पूरन पोड़ी नहीं बिगड़ेगी। और फ्रेंड्स मेरी ये पूरन पोड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।